जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और किसी कारणवश आज जो ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये टेलीकास्ट ये नहीं पूरा हो पाया, ये सेशन जो प्रभु के इन वचनों को हम सुनने जा रहे थे पास्टर अरुण लोंगसन के द्वारा। लेकिन मैं अपना काम मैं पूरा करके ही मानूंगा, चाहे कितनी ही परेशानी आ जाए, चाहे कितनी ही दिक्कतें आ जाएं। लेकिन मैं वो दो वचन जो परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में डाला है कि मैं इन वचनों को शेयर करूं, वो कार्य मैं कर लेता हूं। आज उनके द्वारा नहीं हुआ, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा है कि आज मैं उन वचनों को आप तक पहुंचा दूं। तो आज नीति वचन 23वें अध्याय की 16वीं आयत। जब अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। और यहाँ पे 22-23 जो है और 24वीं आयत को अगर हम पढ़ लेते हैं 23वें अध्याय की। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता मग्न होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित, और तेरी जननी मग्न हो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर में मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो है आज परमेश्वर ने जो है मेरे हृदय में ये डाला था कि 2 वचनों को शेयर कर, मैं उससे ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे भर दिया इन वचनों से कि यहाँ पे जब हम नीति वचन 23 उसकी 22 से लेके 25वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ ना जानना। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमारे जीवन में ये बताना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि जिस पिता ने जो संसार में तुम्हें जन्म दिया है, आज उसकी सुनना। आज अक्सर करके हम देखते हैं नौजवानों में, आज घरों में जब हम स्टेबलिश हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं अपनी ज़िंदगियों में, अपनी नौकरियों पे आ जाते हैं, तब हम अपने आप को ये सोचने लगते हैं कहीं ना कहीं कि नहीं, अब तो मैं अपने परिवार का स्वयं अधिकारी हूँ, अब मैं अपने पिता की क्यों सुनूं। तो मेरे अजीज़ों, ये वचन हमें समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अपने पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो तब भी उसे तुच्छ ना जानना। तो आज अक्सर करके हमने अपने जो है आसपास देखा है, आज बहुत से घरों में देखा है कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो एक कोने में रख दिए जाते हैं कि उनके लिए एक जो है केयर टेकर लगा दिया जाता है कि भाई इनका ख्याल रखना, खाने पीने का ये। लेकिन क्या जिसने हमें जन्म दिया है, आज हम उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। जब हम छोटे थे, जब वो हमें नहलाते थे, जब वो हमें खाना खिलाते थे, आज हम ये चीज़ें भूल गए हैं। आज उस संसार में केवल उस धन को कमाने की दौड़ में जो है भागे जा रहे हैं और एक दूसरे का जो है अहित कर रहे हैं। और फिर वो अपने घरों में भी वो चीज़ है कि वो माता पिता को अगर हम तुच्छ जान रहे हैं, आज माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, तो सच में हम परमेश्वर से वो आशीषें जो हैं वो हमें मिलने नहीं पाएंगी, हम उनसे वंचित रह जाएंगे। और भाई अभिषेक लाल अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आंटी पे, और आपके बच्चों पे, और वाइफ पे बहुतायत की आशीष दे। और प्रीति कैचिक आंटी जुड़ी हैं, परमेश्वर आपको भी अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखे। प्रेज द लॉर्ड आंटी, प्रेज द लॉर्ड आशु भाई। और मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं आगरा से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे जब 23वीं आयत को हम देखते हैं, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना।
तो मेरे अजीजों, ये यहाँ पे ये वचन हमें बता रहा है कि सच्चाई को मोल लेना, बेचना मत। चाहे पैसे दे के जो है आज अपने कार्य करके आज उस सच्चाई को जो है अपने जीवन में लाना, आज उसे आज खरीदने की कोशिश करते हैं आज हम। लेकिन ये इस वचन का जो एग्जैक्ट जो परमेश्वर ने जो मतलब मुझे समझाया है, वो सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। आज सच जो है वो बहुत जल्दी जो है वो झूठ में तब्दील हो जाता है, वो बदल जाता है, वो बिक जाता है कुछ पैसों के, कुछ रुपयों के लालच में, कुछ चीज़ों के लालच में। तो मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर हमारे दिलों में ये पहुंचाना चाहता है कि आज हम दृढ़ता से सच्चाई में बने रहें, ताकि अपने जीवनों में वो आशीषें, वो बरकत, वो परमेश्वर से पाने वाले हो सकें। और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। आज आपने देखा है कि जो व्यक्ति है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, आज वो और बहुत सारे ऐसे मेरे भी दोस्त हैं कि जिन्होंने पढ़ना बंद नहीं किया, वो एक के बाद एक कोर्स करते चले गए, एक के बाद एक डिग्री करते चले गए। तो आज बहुत वैसे जैसे हम संसार में हम वो डिग्री और उन कोर्सेज के पीछे हैं, आज वो बुद्धि, शिक्षा, समझ, वो हमें वो मोल लेनी है, वो उस परमेश्वर से। आज इन वचनों को हमें मोल लेना है अपने उस पवित्र हृदय से। आज सच्चाई और पवित्रता से जब हम चलेंगे, तब हम उन और विश्वास से जब हम चलेंगे, तब हम उस परमेश्वर की बुद्धि को, उस शिक्षा को और उस समझ को मोल लेने पाएंगे। आज रुपये पैसे से आज हम संसार में डिग्रीज और एक से बढ़कर एक कोर्सेज को जो है आज उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आज हमें जमा करने में, अपनी दीवारों पे लगाने में जो शौक़ आता है, जो आज मज़ा आता है मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर हमसे ये बताना चाहता है कि इन वचनों में जो है कि उन वचनों को जो मोल लेना है, आज वो विश्वास। मैं अक्सर करके आपसे ये बात कहता हूँ जो मैंने सीखी, कि विश्वास वो करेंसी है जिससे हम स्वर्ग से जो है चीज़ों को ले सकते हैं। केवल वही एक करेंसी है जिससे वो आशीषें, वो बरकतें, वो ब्लेसिंग्स या जो भी सांसारिक चीज़ें हमें चाहिए, वो विश्वास के द्वारा हमारे जीवनों में आती हैं। और धर्मी का पिता बहुत मग्न होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। और अक्सर करके देखा होगा कि संसार में कि जो बहुत अचीवमेंट जो बच्चे पाते हैं, उनके माता पिता अक्सर करके बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रफुल्लित रहते हैं, भरे होते हैं अपने मनों में कि उन्हें संतुष्टि होती है, कि उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती। कि और मग्न इंसान खुश जब ही होता है जब कोई चिंता नहीं रहे। तो मेरे अजीज़ों, आज अपने दिलों को, अपने जीवनों को ऐसा बनाने की ज़रूरत है कि हम हमारे आसपास हमारे माता पिता संसारिक, आज हमारे मित्र जो है वो चिंता ना करें हमें लेके या हमारी बातों को लेके। आज वो जो संसार में जो पिता है, आज वो भी मेरे अजीज़ों, वो भी ये चाहता है, वो भी मग्न रहना चाहता है इन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर हमें बता रहा है कि उनके आनंद का कारण केवल और केवल वो हमारी बुद्धिमानी, वो सच्चाई और वो समझ वो बनती है, उनके आनंद का वो कारण। आज कभी आपने देखा है कि कोई गलत कार्य करके आया तो उसके माता पिता को कोई अवार्ड मिला? तो मेरे अजीज़ों, उसी तरीके से ये वचन हमें समझाना चाहता है कि धर्मी के माता पिता। तो आज हमें जो है उस ज्ञान से, उस समझ से, उस शिक्षा से भरना है कि हम उसकी धार्मिकता को पाएं। आज अपनी उस संसारिक धार्मिकता के पीछे ना चलें, आज उसमें ना दौड़ें मेरे अजीज़ों, वरना अपने जीवनों को ध्वस्त कर लेंगे। कहीं ना कहीं अपने जीवनों को हम नष्ट कर बैठेंगे अगर हम जो है वो धर्म की बातों को लेके अगर उसमें फंसे रहेंगे। और यहाँ पे तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मग्न हो। और
जब ये सारे कारणों से आज वो धर्म में चलना, आज हम कहते हैं अपने कि हम बहुत चर्च जाते हैं, हम बहुत रोज़े रखते हैं, आज हम सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, क्या हम अपने पड़ोसी का अच्छा कर रहे हैं? क्या हम अपने से नीचे वाले का अच्छा कर रहे हैं? या कोई हमसे कुछ मांगने आता है तो क्या हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं? आज अगर हम इन वचनों को पढ़ के, आज चर्च जाके, आज अपने धर्म के काम करके, वो 40 दिन के उपवास रख के, अगर हम किसी की मदद का कारण नहीं बन पा रहे, किसी की सहायता नहीं कर पा रहे, किसी के जीवन में उसको सांत्वना नहीं दे पा रहे, तो मेरे अजीजों, वो जीवन व्यर्थ है हमारे। और जो आनंद है, जो जैसे इस संसार के जीवन में जो है माता पिता आनंदित होते हैं उस बच्चे के अच्छे कर्मों से, उसी तरीके से वो जो स्वर्ग में हमारा पिता बैठा है वो भी आनंदित होता है, वो भी मग्न होता है जब हम एक सिधाई के रास्ते पे चलते हैं, एक अच्छे जीवन को व्यतीत करते हैं, एक पाप से मुक्त जीवन को हम जब जीने लगते हैं, तब परमेश्वर सच में खुश होता है। उस स्वर्ग में सच में खुशी मनाई जाती है जब हम अपने हृदय को जो है परिवर्तित करके उस परमेश्वर में आते हैं। और भाई एलेक्स सिंह जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेमलता ऑर्चर्ड आंटी अलीगढ़ से जुड़ी हैं, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे। भाई एलेक्स, प्रेज द लॉर्ड। और आज क्योंकि अरुण पे सबको भी जुड़ना था हमारे साथ, तो जो है और वो समय जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम आते आते वो थोड़ा सा निकल गया, लेकिन मैं भी इसीलिए आज शॉर्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद जो है पास्टर आशीष दयाल की ऑनलाइन सभा होती है और मैं भी जुड़ता हूँ और मैं भी वचनों को निरंतर सुनता ही रहता हूँ, अलग अलग पासबानों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो मेरे अजीजों, आज हम सब, और कल संडे है, कल सबको अपने चर्चेस जाना है, और मैं इस बार मैं सच में प्रार्थना जो मैंने की कि परमेश्वर मुझे इस संडे छुट्टी मिल जाए, और वो प्रभु ने किया मेरे जीवन में, और मुझे सच में वो छुट्टी मिलने पाई, और मैं भी चर्च जाऊंगा जैसे आप लोग जाएंगे। और परमेश्वर आप सबको अपनी निकटता में बुलाता है, वैसे ही परमेश्वर हम सबको और मुझे जो है वो अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता है जब हम उसके वचनों पे मनन करते हैं, उसके वचनों को दिन रात निरंतर रिमाइंड करते हैं, दिन रात जो है उस पे चलने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे निकट रहता है। और आज एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, और इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो इस मंडली में जुड़ा है, जो इस समूह का हिस्सा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो लोग किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं या जो बाद में जुड़ते हैं, उनको घराने समेत आशीषित करिए, होने दीजिए पिता परमेश्वर। वो आपका प्रेम, वो आपकी दया, वो आपकी करुणा पिता परमेश्वर उन हम सब के जीवनों में ऐसे ही बनी रहे पिता परमेश्वर। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों पे दया करिए पिता परमेश्वर। हम में से कोई भी पिता परमेश्वर किसी कमी घटी में है, किसी कोर्ट केस में है, किसी परेशानी में है, किसी दुविधा में है, किसी मानसिक तनाव में है पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर उस बोझ को उतार दीजिए पिता परमेश्वर। वो बोझ पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवनों को पिता परमेश्वर वो अपनी नज़दीकी का एहसास कराइए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर। हम आप में बने रहें, हमारे घराने आप में चलते रहें, धन्यवादिता में हम अपने जीवनों को आप में व्यतीत करने वाले हों पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर अरुण के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के साथ होइए पिता परमेश्वर, उन पे अपनी आशीषें बनाए रखिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपके कलाम को निरंतर लोगों तक पहुंचाते हैं। आज किसी कारणवश पिता परमेश्वर ये पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन लेकिन पिता परमेश्वर वो आपकी इच्छा है, जब आप जिसको चाहते हैं उससे आप महिमा लेते हैं, उसके जीवन से आप महिमा लेते हैं। तो पिता परमेश्वर, मैं इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूँ कि जो कुछ आज हमने सुना आपके इन वचनों से पिता परमेश्वर, आपके दास से पिता परमेश्वर, वो सब हमारे जीवन में आशीष का कारण बने।
जो कुछ हमने पढ़ा पिता परमेश्वर आज आपके इस पाक कलाम से वो हमारे जीवनों में उतरने वाला हो सके, उसके द्वारा हम अपने ज़िंदगियों को चलाने वाले बन सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर जो अस्पतालों में बीमार हैं, जो घरों में अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बच्चे के लिए पिता परमेश्वर जो अपनी पढ़ाइयों में है, ट्रेनिंग्स में है, नई नौकरियों में है, नौकरी की तलाश में है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए। होने दीजिए आपका वो प्रकाश उनके जीवनों में चमके, जिसके द्वारा वो एक उत्तम जीवन को जीने पाए पिता परमेश्वर, आपके भय में चलने वाले हों, आपके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हों। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पा चरण सिस्टर के लिए, वॉलेट सिंह सिस्टर के लिए, स्मिता सिंह सिस्टर के लिए, प्रीति कैचिक आंटी के लिए पिता परमेश्वर, भाई एलिक के लिए पिता परमेश्वर, भाई पीयूष मसीह के लिए पिता परमेश्वर, भाई आशु के जीवन के लिए, भाई लवी शेरिंग के लिए पिता परमेश्वर, इन सब के घरानों को पिता परमेश्वर और इनको बहुतायत की आशीष से भरिए पिता परमेश्वर। ये आप में फलने फूलने वाले परिवार होने पाए पिता परमेश्वर, ये आप में बढ़ने वाले लोग हों पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर संजीव जॉनसन मेरे चाचा के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए उनके जीवन में वो आश्चर्य कर्म, वो आपका प्रेम, वो आपका अनुग्रह उनके जीवनों में आने पाए, जिससे वो आपकी निकटता को समझने पाए पिता परमेश्वर, वो आप में वो घराना बढ़ने पाए, वो धन्यवादिता में चलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिंटू चाचा के लिए, उनके बच्चों के लिए, सोसन चाची के लिए पिता परमेश्वर, हर वो चीज़ वो आपकी ओर से पिता परमेश्वर उत्तम उनके जीवनों में आने वाली हो सके, हर वो उत्तम योजनाएं जो आपने उनके परिवारों के लिए रखी हैं पिता परमेश्वर, वो उनको दिखने वाली हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर नूतन गौतम आंटी के लिए, पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, अपने प्रेम से इन्हें ऐसे ही भरिए पिता परमेश्वर, ये आपके इस कलाम को ऐसे ही बांटने पाएँ पिता परमेश्वर, निरंतर ये आप में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, ये घराने और आपकी नाम को महिमा देने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर पासबान के लिए, हर कलीसिया के लिए जो इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती है पिता परमेश्वर, वो आप में हो के बढ़ोतरी पाने वाली हो, उसके किसी भी कार्य में कोई रुकावट ना आए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने डीएस साहब के लिए, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए पिता परमेश्वर, आपने अच्छे स्वास्थ्य से नवाजा पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं पास्टर जोनाथन लाल के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ अर्पण पैसब के लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर उनका घराना वो आपकी आशीषों से मामूर रहे, आपकी बरकतों से मालामाल रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमारे हृदयों को जानते हैं, आप हमारी भावनाओं को जानते हैं, आप हमारी इच्छाओं को जानते हैं। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ भाई रोशन के लिए, उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जो भी परेशानी उनके जीवन में है पिता परमेश्वर, वो आपके सामर्थ्य नाम से दूर होने वाली हो पिता परमेश्वर। जबकि वो इतनी दूर यूके में बैठे हैं पिता परमेश्वर और आपसे गुहार लगा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी उन पीड़ाओं को सुनते हैं, आप हमारे उस दर्द को पहचानते हैं पिता परमेश्वर। उस भाई के जीवन में पिता परमेश्वर वो आश्चर्य कर्म होने दीजिए कि वो लोगों को गवाही देने वाला हो सके कि आपने उसे हर विपत्ति से बचाया पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर टोनेक्स ब्याजी के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ उनके घराने के लिए पिता परमेश्वर, उनकी मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर, उनके उस कंट्री के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीष से नवाजिए और वो आप में फलवंत होने वाले हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का जब उठें तो सुबह का प्रकाश देखें, तो आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, भाई डैनी के लिए पिता परमेश्वर, अजीत बेदी भाई के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, विपिन मैसी अंकल के लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए इनके जीवनों में जो आपने आश्चर्य कर्म किए हैं, ये धन्यवाद देता में ये घराने बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, इनके बच्चे फलवंत होने पाए आपके नाम से पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए, आमीन।
जय मसीह की सभी को। और दिव्या भारती सिस्टर जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे भी अपनी आशीषें बनाए रखे। और जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर में आप सब फलवंत हों। और हम कल नहीं मिलेंगे, क्योंकि कल मुझे भी चर्च जाना है। और मेरा चर्च थोड़ा नज़दीक है, और जब वो नज़दीक है तो मुझे लौटने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। इट मीन्स कि मुझे आप सब समझ गए होंगे कि मैं जो है मुझे दूर का सफ़र करना है, तो इसलिए हम परसों मिलेंगे कल। और अगर मुझे मौका दिया परमेश्वर ने तो मैं वहाँ से भी जो है परमेश्वर के इन वचनों को शेयर करूँगा। लेकिन प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ अपने जीवन के लिए, आप सब के लिए, कि ये मौका देता है परमेश्वर हमें कि हम उसके वचनों को पढ़ के आशीषित हो पाएँ, अपने जीवनों में उस सत्य को जान पाएँ। और प्रभु में बने रहिए, बढ़ते रहिए। हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।